हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने जवानी जिंदगानी को आहूत कर करके, शहादत दे करके इस देश को स्वतंत्र कराया और हम सब के लिए एक आदर्श और प्रेरणा के द्वारा कि इस राष्ट्र निर्माण में हम सब लगे, इसके लिए उन्होंने हम सब को एक अपने जीवन से, अपनी शहादत से हमको प्रेरणा दी। तो ऐसे पावन अवसर पर 15 अगस्त के दिन पर मेरी सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कटनी प्रशासन का अनोखा काम, कागजों में जीवित लोगों को दिखा दिया मृत। कटनी जिले के नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में सामने आया मामला। कहते कि अब मर गई माता राम, अब राशन न मिले। जब कोई व्यक्ति अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र दे रहा हो और प्रशासनिक अधिकारी उसे सूची पर मृत घोषित कर दें, तो ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। दरअसल ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले से सामने आया है। वैसे तो कटनी नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड हैं और इन 45 वार्डों में ऐसे कई लोग हैं जो गरीबी रेखा कार्ड की सुविधा से ही जीवन यापन करते हैं, लेकिन अब उनके जीवन यापन पर प्रशासन ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है, क्योंकि प्रशासन ने एक सूची जारी कर उन्हें मृत घोषित कर दिया है। गरीबी रेखा से भी मेरा नाम काटा जा रहा है। कौन काट रहा है ये नाम? पता नहीं कौन लापरवाही कर रहे हैं। तो आपको क्या बताया गया है? बोल रहे मेरे को मरा घोषित कर दिए हैं, कोई भी तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बीपीएल कार्ड है आपका? जी। पूर्वज है वो मृत्यु हुए हैं, हम तो मृत्यु नहीं हुए हैं, लेकिन शासन की निगाह में हम लोगों तक को मृत घोषित कर दिए और जो राशन की सुविधा है वो भी बंद हो गई है। और राशन वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया आपका राशन कार्ड जो है निरस्त हो चुका है। इसलिए हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो राशन कार्ड रहा है गरीबी रेखा का, उसको चालू किया जाए, जिससे हमारा जीवन का निर्वाह हो सके। दरअसल 3 दिन पहले कटनी खाद्य विभाग ने गरीबी रेखा कार्ड धारियों की एक सूची जारी की, जिसमें जो गरीबी रेखा क्षेत्र में आते हैं उन्हें राशन कार्ड से कितना अनाज मिलना है ये तय रहता है। लेकिन जब राशन कार्ड गरीबी रेखा का लेकर हितग्राही राशन दुकान पहुंचता है तो वहां से उसे उल्टे पैर वापस आना पड़ता है, क्योंकि वहां पर राशन दुकानदार के द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप जिस व्यक्ति का राशन लेने आए हैं वह मृत हो चुका है और आपको राशन नहीं दिया जाएगा। कहते कि अब मर गई माता राम, अब राशन न मिले। तो किसने बोला ये? राशन वाले ने बोला भी। लेकिन जो व्यक्ति मृत हो चुका है वह राशन की दुकान में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं जीवित हूँ तो मृत कहाँ से हो गया, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगती। जब इस मामले के सामने आने पर हमारी टीम पड़ताल करती है तो देखा जाता है कि खाद्य विभाग के द्वारा गरीबी रेखा कार्ड की जो सूची तैयार की गई है उसमें 50% से ज्यादा लोगों को अपात्र किया गया है और कुछ लोगों को उसमें मृत घोषित भी किया गया है। तब हमारी टीम जब आगे बढ़ती है तब वह देखती है कि जिन लोगों को मृत घोषित किया गया है वह जीवित निकलते हैं और अपना प्रमाण आधार कार्ड दिखाते हैं कि मैं जीवित अवस्था में हूं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा सूची में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें राशन नहीं दिया जाता। वहीं सूची में जब हम एक महिला को देखते हैं जिनकी उम्र महज 75 वर्ष होती है और वह महिला बुजुर्ग की श्रेणी में आते हुए खुद राशन दुकान पर राशन लेने पहुंचती है, तो उन्हें ये कहकर लौटा दिया जाता है कि सूची में आपको मृत घोषित कर दिया गया है। फिर जब वह अपने क्षेत्र के पार्षद मिथिलेश जैन के पास पहुंचती हैं, तो ये पूरी कहानी समझ में आती है कि जो सूची खाद्य विभाग द्वारा जारी की गई थी उसमें महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। महिला श्यामा बाई, जिनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। श्यामा बाई खुद दूसरों के घर में बर्तन धोकर अपना घर चलाती हैं और जब वह अपनी गरीबी रेखा का कार्ड लेकर राशन दुकान पहुंचती हैं, तो उन्हें मृत बताकर वापस लौटा दिया जाता है, जिस पर पार्षद के द्वारा सत्यापित कराकर खाद्य विभाग में भिजवाया जाता है। लेकिन वहां से नगर निगम, एसडीएम, कलेक्ट्रेट की तरफ जाने के लिए कहा जाता है। जब इस मामले पर हमने जिला खाद्य अधिकारी पीके श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये जो अभी पात्र परिवारों में जो
सर्वे हुआ था माह जनवरी में, उनकी सूची अभी पब्लिश की गई है नगर पालिका में, राशन दुकानों में, और ज़िले की वेबसाइट पे भी ये सूची पब्लिश की गई है। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम विलोपित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ऐसी भी संगतियां आ रही हैं और कुछ नगर से और ग्रामीण क्षेत्र से भी ऐसी खबर आ रही है कि इसमें कुछ गलत लोगों का नाम विलोपित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो वास्तव में इनका नाम अभी विलोपित नहीं किया गया है। शासन द्वारा इन्हें अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का 8 तारीख तक का समय दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो मृत हो गए हैं या जो लड़कियां शादी होकर के अपने ससुराल चली गई, अब यहाँ नहीं रहती हैं, या ऐसे लोग जिनका डुप्लीकेट आईडी बना हुआ है और उस पर राशन नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की ये लिस्ट पब्लिश की गई है। और इनमें जो है, जो लोग अगर भूलवश इसमें गलती से आए हैं, उनको दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। वो 3 दिवस में अपना दावा आपत्ति शहरी क्षेत्र में एसडीएम के यहाँ और ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपात्र नहीं किया जाएगा, उनको पुनः सूची में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करेंगे या वास्तव में जो उपलब्ध नहीं है, उनको इसके बाद विलोपित किया जाएगा। इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन ने शासन और जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सर्वे घर बैठे हुआ है कि किसी को पात्र और किसी को अपात्र तो किसी को मृत घोषित कर दिया जाता है, जिससे जनता में काफी रोष है और इसका पत्राचार भी हमारे द्वारा किया गया है। लेकिन अगर सरकार और जिला प्रशासन जल्दी इसमें एक्शन नहीं लेती हैं, तो हम बहुत जल्द सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। तो मारने का काम किया जा रहा है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये एक सत्यता है। कटनी नगर निगम के 45 वार्डों में लगभग 8 से 10 हजार लोगों को मृत बता दिया गया है, या सर्वे के दौरान घर में नहीं मिले इसलिए उनको अपात्र करने की कार्रवाई की जा रही है। सत्यापन कार्य जो किया गया वो घर में बैठ करके कर लिया गया। जो जीवित व्यक्ति हैं उनको मृत बता दिया गया। कटनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद हैं, लेकिन उनको भी कोई मतलब नहीं है कटनी से। ये कैसा राज चल रहा है? कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सड़कों पर आकर गरीबों के लिए आंदोलन करेंगे। नेशन 1 के लिए कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।